आज से 12 साल पहले अमेरिका में एक टीवी शो प्रसारित हुआ था जिसका नाम था अ मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में मरने के 1 लाख तरीके हैं। लेकिन ये बात मौजूदा भारत पर भी लागू होती है। आज हमारे देश में लोग मिलावटी खाना खाकर भी मर रहे हैं, बस में सफर करते हुए भी मर रहे हैं, स्कूल की छत गिरने से जान जा रही है, अस्पताल में चूहों के काटने से जान जा रही है, कफ सिरप पीने से जान जा रही है, नकली दवाइयां खाने से मर रहे हैं और अब इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर न सिर्फ पिछले 7 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, बल्कि ये उस मध्य प्रदेश में स्थित है जहां आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद सबसे अधिक नदियां मौजूद हैं। इस घटना में भी जिन लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हुई, वो पानी नर्मदा नदी की पाइपलाइन से आ रहा था और अब तक की जांच कहती है कि इस पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिलने से यह गंदा हुआ और इसके कारण इन लोगों की जान चली गई। सोचिए, नर्मदा नदी को हिंदू परंपरा में केवल जलधारा नहीं बल्कि साक्षात देवी और शिव की जीवित शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई, इसीलिए उन्हें रुद्रजा और शिव कन्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गंगा नदी में पापों के नाश के लिए स्नान करना आवश्यक है, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा तट पर मृत्यु को मोक्षदायी माना जाता है और इसी कारण नर्मदा परिक्रमा की परंपरा जन्मी, जिसमें नदी को पार किए बिना दोनों किनारों से उसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा के कंकड़ से स्वयंभू शिवलिंग बनने की मान्यता है, जो इसे अन्य सभी नदियों से अलग और विशिष्ट बनाती है। लेकिन इस घटना में नर्मदा नदी के पानी को ड्रेनेज लाइन के पानी से गंदा कर दिया गया और यह भी तब हुआ जब इस गंदे पानी की शिकायत 2 महीने पहले ही थी। लेकिन हमारी व्यवस्था ने आम लोगों की जान की कीमत शायद नहीं समझी और इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर भारत ऐसी व्यवस्था के साथ दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनता है तो ये आर्थिक तरक्की हमारे किसी काम की नहीं होगी। ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है कि किस तरह से पानी जो इतना दूषित है। इसी पानी को आप लोग हाँ डेली पीते हम तो। ये करीबन 3 साल से समस्या है। ये गंदा पानी जो आ रहा है करीबन 3 साल से आ रहा है। कंप्लेन है नगर निगम में, सब जगह आप हर जगह जाएंगे, गलियों में कहीं किसी से पूछेंगे, जो पानी आता शुरू में कम से कम 10 मिनट तो गंदा पानी आप बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं, गंदा पानी बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उपयोग पीने में लिया जाता है उसको। ये जो गड्ढा है इसको खोदा क्यों जाता है? ये सर, ये जैसे पानी स्टोर करने के लिए, कि जैसे जब हमको नल नहीं आए तो हम पानी स्टोर करके रखे और बाद में यूज कर सके। अब आप खुद सोचो, ये देखो, अब ये मेरा स्टोर नहीं है, ये मेरा ये गटर बना हुआ है। अब मैं इस पानी से नहाऊं या खाना बनाऊं या क्या करूं? ये पूरा गटर बन गया है। अब सबके लोगों के घर के बाहर होता है गटर, मेरे घर के अंदर गटर है। पानी इतना गंदा आ रहा है, पिया नहीं जा रहा है। नहीं पिया जा रहा पानी। हाँ, घर में लोगों की तबीयत खराब है। हाँ, वो छोरी को डस्ट उल्टी लग गई। प्रॉब्लम आज से नहीं, सुनवाई तो अब हुई, जो ये केस हुए हैं ना तब सबकी आंखें खुली है। बाकी हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 कनेक्शन हो चुके हैं, 2 नर्मदा के 2 कनेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है। कभी अपनी बात कहीं मेयर से या लोकल नेताओं से कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। अगर होना होता तो इतने समय से हम परेशान हैं, अभी तक तो हो जाना था। किसी भी देश में आम लोगों की मूलभूत जरूरतें होती हैं, साफ पानी, साफ हवा, शुद्ध खाना। लेकिन आज आप देखिए कि इन सब में मिलावट है और हमारी सरकारों ने इन मूलभूत जरूरतों को आपकी जिम्मेदारी बना दिया है। एक जमाना था जब हमारे देश में साफ पानी के लिए विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आम लोगों की यह सोच बना दी गई है कि अगर उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाया है। वाटर प्यूरिफायर की जरूरत पैदा करके सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और अब साफ हवा को लेकर भी यही हो रहा है। आज लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर उन्हें साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा, जबकि साफ हवा की जिम्मेदारी किसकी है?